I want to go across the quotas for to senior distribution of BJP liquor. leader, former Deputy Chief Minister of Bihar, Sushil Modi. He's been Nitish Kumar's right-hand man while they were in government. Now he's in opposition. He's also been part of the government when there was prohibition. Manisha Prayam, Modi ji makes an important point कि जब अल्कोहल अलाउड थी तब भी तो हूच बिक रही थी, तब भी डेथ्स हो रही थी इलीगल अल्कोहल के कंजम्पशन के चलते। तो ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिशन पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, ये तो पहले हो रहा था, तब भी हो रहा था जब आप सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ। आपको अब ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और नीतीश सरकार में। सुशील मोदी जी। देखिए, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं आपको कि जब नीतीश जी ने निर्णय लिया उस समय हम लोग विपक्ष में थे। करेक्ट। मैं लीडर वो अपोजिशन था, हम सरकार में नहीं थे। और जब नीतीश जी ने निर्णय लिया, उसका अकेले निर्णय लिया, एक कार्यक्रम में सुओ मोटो उन्होंने घोषणा कर दिया और बाद में समर्थन मांगने के लिए। तो मैंने उस समय कहा कि नीतीश जी सोच लीजिए, कर्पूरी जी इसको लागू नहीं करवा पाए, इनको वापस लेना पड़ा। तो नीतीश जी का ही कहना था कि मैं कर्पूरी ठाकुर नहीं, मैं नीतीश कुमार हूं और मैं जानता हूं कैसे लागू करना। हमने साथ दिया, कौन विरोध करेगा? अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम शराबबंदी लागू करना चाहते हैं तो कोई विरोध तो नहीं कर सकता है। और देखिए, चाहे हम साथ में थे, आज ये हम विरोध में हैं। सच्चाई तो ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो नीतीश कुमार के पास है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार के विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चाहे वो डिप्टी सीएम हो या बीजेपी हो या कोई और हो, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो अपने डिपार्टमेंट को अपने तरीके से चलाते हैं। तो इसका फेलियर और इसका सक्सेस, इस दोनों का बोझ नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। और देखिए, मरने की बात तो एक दूसरी बात है, लेकिन आप मरने वाली घटना को छोड़ भी दीजिए तो बिहार के अंदर शायद ही कोई गांव होगा जहां पर इलिसिट लिकर या अवैध शराब का कारोबार नहीं होता होगा। लगता है कि पूरे बिहार का पुलिस प्रशासन इसी काम में लग गया है। लोगों की अंधाधुंध कमाई हो रही है, पुलिस वालों का वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया इसके अंदर, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कम से कम पुलिस वालों ने पिछले 6 साल के अंदर की होगी। तो ये पूरी तरह से फेल कर चुकी है। और देखिए, बिहार की बॉर्डर नेपाल से जुड़ी है, बगल में बंगाल है, झारखंड है, यूपी है। आखिर में बाहर से तो शराब आएगी ही, कौन रोक सकता है? और रोकने वाले जो लोग हैं वही लोग शामिल हैं। और कल एक दूसरे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी यह बयान दे, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी पीते। कौन नेता नहीं पीता है? सारे बड़े नेता पीते हैं, बंद कमरे में पीते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं करता है। और जो 4 लाख लोग जेल गए उसमें बड़े लोग कितने हैं? 1,000 भी नहीं होंगे। नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रोहिबिशन एज अ पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। ये बात सही है, होम डिलीवरी होती है। अब क्या हिसाब से प्रोहिबिशन हटना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सरकार जो निर्णय करेगी मैं उसके साथ हूं। नीतीश कुमार का निर्णय हम उनके साथ है, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार का निर्णय है। हम शराबबंदी का विरोध नहीं करते, न करेंगे, लेकिन रखना कि नहीं रखना ये उनको तय करना है, ये उनका काम है। आपने लागू किया, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको लगा कि हम हिंदुस्तान में अमर हो जाएंगे इतिहास में कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर दिया। और आज इसे मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल ने और लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, गांव गांव के अंदर शराब बिक रही है। और देखिए, बिहार में 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके, 4 लाख लोग जेल गए। किसी दूसरे राज्य में 4 लाख लोग जेल गए क्या? गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां क्या 4 लाख लोग जेल गए? और देखिए, इसलिए हूच ये जो जहरीली शराब है, ये तो जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी हो सकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन आपके यहां तो शराबबंदी है ना, तो शराबबंदी वाले राज्य में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कोई एक घटना नहीं है, कोई महीना नहीं जाता होगा जब बिहार के अंदर जहरीली शराब से 2, 4, 5 लोग नहीं मरते होंगे। आंकड़ा छिपाने से नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आप आंकड़ा भेजते हैं, आपने आंकड़ा भेजा कि केवल 23 लोग मरे, यानी 6 साल में नीतीश जी के अनुसार बिहार में केवल 23 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब से। और 2016 में जब पहला शराब कांड हुआ था जिसमें 19 लोग मरे थे और 14 लोगों को 4-4 लाख रुपया नीतीश जी की सरकार ने मुआवजा दिया था। उस साल बिहार सरकार रिपोर्ट करी कि केवल 7 लोगों की मौत हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जो सच्चाई उसको स्वीकार कीजिए। अगर हम आईना दिखा रहे हैं तो गाली मत दीजिए हमको, धमकी देते हैं बर्बाद हो जाओगे, तरह तरह की बातें कहते हैं कि बीजेपी वालों को भगाओ विधानसभा से, जो पिएगा वो मरेगा। क्या पीने वाले की सजा मौत है?
अरे पिएगा जेल जाएगा समझ में आ सकता है, पीने वाला को जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा भय का माहौल पैदा कर दिया कि लोगों ने लाशों को जाकर जला दिया दूसरे जगह। लोग पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो गरीब आदमी को मालूम भी नहीं था कि पोस्टमार्टम कराना होता है। और थाने वाले लोग घर घर घूमकर धमकी दे रहे थे कि जाओ, चले जाओ, जला दो, पोस्टमार्टम मत करवाना, नहीं तो मैं इसी नहीं, आपका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज योर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन? यू बीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील जी, आपके हिसाब से क्या करने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, वो बताइए ना। टुडे नहीं, क्या करने की जरूरत है मैं कौन होता बताने वाला, वो सरकार जानेगी ना। जिन्होंने लागू किया, नीतीश कुमार सरकार में है, महागठबंधन है, उनको बताना हो। कल अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम बताएंगे उस समय। आज तो जो सरकार में वो ना बताएंगे फॉर्मूला क्या करना नहीं करना। कभी पूछा नीतीश जी ने बुलाकर? तो इसलिए देखिए, मैं कोई सुझाव देने वाला नहीं हूं, मैं कोई सॉल्यूशन देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम विपक्ष में है और विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी गुस्सा मत कीजिए। आज तक मैंने नीतीश जी को ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। रौद्र रूप नीतीश कुमार का, बर्बाद कर देंगे, भगाओ बीजेपी वालों को, जो पिएगा मरेगा। अरे मरने पर शोक मनाने के बजाय हंस रहे हैं मुख्यमंत्री, लोगों का, मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं तो गया था छपरा, आपके भी चैनल के लोग गए हैं, कौन लोग हैं मरने वाले? सारे दलित, आदिवासी, गरीब लोग, एकदम हैंड टू माउथ लोग, जिनके घर में 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, कमाने वाला कोई नहीं है, मर गए। और जो मर गए तो उनकी मदद नहीं करेंगे आप? उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए मदद? क्या मानवता के आधार पर मदद नहीं करनी चाहिए? और गोपालगंज में क्यों मदद की? और बिहार के एक्साइज एक्ट के सेक्शन 42 में क्या लिखा है? क्या उसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है? तो अब मुख्यमंत्री क्यों बदल गए? अब तो जीतन राम मांझी, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, सारी पार्टियां मांग कर रही हैं। तो इसलिए देखिए, बिहार की स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। और लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि पूरा पुलिस महकमा एक ही काम में लग गया, शराबबंदी में। और शराबबंदी में क्यों लग गया? क्योंकि इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया वो बन चुका है। Okay, I'll leave it over there. Sushil Modi, thank you for joining us with your thoughts. You're in opposition saying हम opposition की लड़ाई लड़ेंगे. It's not my job.